ना बहुत मजबूत हो जाता है जब स्वगृही शुक्र मिल जाता है ना। तो फिर कितना बीमारी आना है आने दो, कितना प्रॉब्लम आना है आने दो। यहाँ तो ऐसे ही 80% नंबर मिल गया आपको बाई योर फिजिकल पर्सनालिटी एंड ऑल, और शुक्र बैठा तो साक्षात कामदेवी। ठीक है, तो उसमें ये मजबूत कर देता है। प्रॉब्लम आएंगे लेकिन संभाल लेता है। और आप तो इसमें बहुत ज़्यादा, मैं जिसको कहता हूँ भाग्यशाली हो, क्योंकि शनि आपके लग्न के लिए और राशि के लिए कारक है। इस कंडीशन में इट इज़ अ गुड थिंग कि कितना भी बवंडर आ जाए आप सेव हो जाओगे। तीसरा ये है कि जब मृत्यु तुल्य पीड़ा का अधिपति कहीं से भी एकादश में आ जाए और तृतीय में चला जाए, तो ये क्या करता है ना, पेन को समझ लो कि एम्पलीफाई करके 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। और जब फायदा भी देने आता है तो 10 गुना ज्यादा बढ़ा के देता है। तो दोनों तरफ है, जितना ज्यादा आपको फायदा होगा उतना ज्यादा आपको पेन भी होगा। और अष्टम स्थान में जब ये रहते हैं तो मेंटली, मानसिक लेवल पे इन्हीं से आपको धोखा मिलेगा, इन्हीं से आपको पेन मिलेगा, इन्हीं से आपको पीड़ा मिलेगा, इन्हीं से आपको लेग पुलिंग हो जाएगा। तो ये खाली आपके कुंडली में नहीं है, जितने भी 80 में जन्म हुए हैं, ये ऐसे सभी कुंडली में 80, 81, 79, 80, 81, ये यहाँ पर करीब करीब 2.5 साल शनि बाबा रुके, तो राहु बाबा भी वहाँ बहुत देर रुके। अब उस बीच में गुरु भी आ गया और उस बीच में मंगल भी आ गया। हाँ, तीनों भाई बहन 79, 80, 81 तीनों चपेट में रहेंगे नेचुरल। अगर ये तीनों अगर मकर के हों या कुंभ के हों, ठीक है, हाँ कुंभ के हैं तो एक साथ चपेट में आएंगे जब एक साथ 7.5 लगेगा। और अगर एक साथ 3 भाई बहन को लग गया 7.5, तो फिर मतलब ये दूसरे का दुख है सुनाओ जब भी बात करो, ऐसा हो गया तैसा हो गया शुरू हो जाता है इसमें। अच्छा, बात ही नहीं करते हैं, बात नहीं करते, मतलब छोटे भाई बहन, सूर्य बैठ गया अष्टमाधिपति, ये चलेगा। बड़ा के घर में अगर बात करते हैं तो बड़ा के घर में भी वही हालत हो गया। ठीक है, ये दोनों तरफ हो गया। तो ये प्रॉब्लम नहीं था, इसको अगर शांति करा लिए होते पहले से थोड़ा सा समझ के, आप तीनों मिलके, चाहे बिफोर दैट। देखिए, ग्रह जब फल देने के लिए आते हैं ना तो वार्निंग देते हैं 3-3 बार, और वो 3 वार्निंग को अगर कोई समझ जाए ठीक टाइम में तो फिर ये इशू और नहीं रहता है। लेकिन पहला जब झगड़ा हुआ होगा या पहले जब आपका मनमुटाव हुआ होगा, उस टाइम में अगर एक बात समझ जाते हैं कि क्यों हो रहा है, तो ये इतना लेवल तक और बात नहीं बढ़ता। अभी तो बहुत एक्सट्रीम होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी अष्टम वालों का ऐसे कंडीशन में रहता है, राहु बैठे, केतु बैठे, या गुरु चांडाल लग जाए या अंगारक लग जाए, तो फिसर, फिस्तुला, भगंदर, मलकंटक, ये नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, ऐसे लोगों को मसाला का खाना से पूरा परहेज करना है, नो चांस एट ऑल। स्पाइसी फूड एंड एनी काइंड ऑफ जितने भी मसालाज हैं, हॉट मसालाज, और ज़्यादातर आपको अल्काली फूड में चलना है, सलाद में चलना है, एंड दैट टू ऑर्गेनिक सलाद। घर में अगर पॉसिबल है, इफ यू हैव किचन गार्डन, तो ऑर्गेनिक सलाद में चलना है। और बाहर का खाना, बाहर का तेल, ये पूरा परहेज रखना चाहिए। और अभी तो 7.5 चल रहा है, ओके, लेकिन आपके लिए 7.5 खत्म नहीं हुआ है। नहीं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि राहु और शनि आने वाला समय में आपके जगह से अष्टम में, यानी आपका कुंडली में जहाँ से राहु शनि बैठे हैं, उससे ठीक अष्टम में राहु शनि फिर से मिल रहे हैं।
तो उन वो दोनों का एस्पेक्ट आपके राहु शनि के ऊपर जाएगा, देन दैट इज सम सब तक हो जाएंगे। और इस घर में उस समय गुरु का भी दृष्टि नहीं रहेगा, और उस समय उस घर में केतु इन करता रहेगा। यानी व्हाट आई से नो कि आपका राहु केतु जहां बैठे हैं उसके ऊपर शनि केतु क्रॉस करेगा। एंड एस्ट्रोलॉजिकली जिस घर में राहु शनि केतु जैसे प्लैनेट बैठे हों, मैलेफिक प्लैनेट, उसके ऊपर जब गोचर का राहु केतु शनि तीन में से कोई एक क्रॉस ट्रांजिट करता रहे, क्रॉस ट्रांजिट, देन रिमेंबर इट, वो टाइम ऑन अकाउंट ऑफ जॉब, ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ, ऑन अकाउंट ऑफ दैट कारक, उस घर का जो भी कारकत्व है उसको रीएक्टिव कर देता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, बिफोर दैट एंट्री ऑफ केतु आपका ये ऑपरेशन हो गया। और ये बीमारी एक ऐसा बीमारी है, कितना भी मेडिकल ऑपरेशन करिए, एलोपैथिक ऑपरेशन, ये काम नहीं देता है। ठीक है, आपको आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ख्यारा सूत्र। डू यू नो अबाउट दैट ख्यारा सूत्र? इट इज ए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैं जानता हूं वहां पर गलती टाइप होगा और वहां से बार बार पस निकलेगा, पानी निकलेगा ब्रेस्ट से। गुडुची एंड गिलो इज द सेम पार्ट, बट गुडुची के साथ क्या करते हैं, ये जो मैं बताया, हाँ, उसके साथ उसको मैं अगर गूगल ऐड किया है तो मेरे को बात करिए, अगर गूगल नहीं किया, एलोपैथी दे दिया, छोड़ दीजिए इस विषय को। इसी मिराकिल के लिए तो मेरे से बात कर रहे हैं, मिराकिल। व्हाट यू नो, अभी तो शनि 7.5 लास्ट फेज। जानते हो महादशा क्या चल रहा है? 25 में 25 ऑनवर्ड्स आफ्टर, हाँ, शनि का महादशा शुरू होगा, इसलिए मैं ओरिड हूं। 19 साल नहीं, बचा बहुत भयंकर है, आप नहीं समझे। शनि कारक है अष्टम में, और सबसे मजा बात है कि बकरी है, और यहां पर 3 ग्रह बकरी हैं। एक ही जगह में 4 ग्रह बैठे हैं, उसमें से 3 बकरी हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब होता है, अगर सब बकरी होते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। 3 बकरी हैं, एक फेवर्ड चल रहा है, एक मार्गी है। जब अगर एक मार्गी है, आई डोंट नो यहाँ पर कैसे मार्गी का सिग्नल दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग गया है, तो मार्गी तो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। आपके कुंडली में वहां क्या बता रहा है? मंगलिक है, ठीक है। मैं तो साउथ का जब देखता हूं तो साउथ का ही कुंडली से बात करता हूं, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है, मेरे जो एप्स में वो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, लेकिन जब भी ऐसे बकरी मार्गी हो जाए तो वहां पर क्या होता है, चर्निंग होना चालू होता है, क्रॉस ट्रांजिट इसको बोलते हैं ना। एंड इफ द सिस्टम इज इन क्रॉस ट्रांजिट मीन्स वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बिल्डअप होता है। माने देखिए, इधर से राहु जाएगा, इधर से शनि जाएगा, तो क्रॉस ट्रांजिट होता है, कुंभ राशि, मीन राशि, मकर राशि इफेक्ट हो रहे हैं। जब क्रॉस ट्रांजिट होता है तो जिंदगी को उथल पुथल करके रख देते हैं, और मेंटली फिजिकली दोनों, ठीक है। मतलब एक दवाई, एक बीमारी दिखाया, उसका मेडिसिन खाए, दूसरा बीमारी निकला, बीमारी हुआ ऊपर, रोग निकला, उसका दवाई खाए, रोग निकला नीचे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांजिट इफेक्ट। मेंटल लेवल पे भी वही, माइंड में एक तरफ भ्रम कराएगा और एक तरफ रिजल्ट निकाल देगा। तो ऐसे कंडीशन में आदमी को समझ नहीं पाता है कि करूं तो क्या करूं। ओके, नेक्स्ट ये है कि क्योंकि बकरी प्लैनेट दिखा रहे हैं, तो ये सारा खेल कहां का आ रहा है, पूर्व जन्म का। तो पूर्व जन्मांगीकृत कर्म का प्रायश्चित अगर नहीं करते हो,
फिर खाते रहो मेडिसिन। आप बताओ इतना दिन का जो 2022 से लेके अभी तक मेडिसिन, डिजीज, डॉक्टर, जाना आना, ड्यूटी छोड़ना, काम छोड़ के वहां पीछे दौड़ना, जहां पर जाओ वहां पर होटल में खाना, लॉज में रहना, तो सब मिला के अगर हिसाब किया जाए तो कितना लाख में गया होगा एज ए मेट्रो। बचपन से है इज ए नॉट द मैटर, क्योंकि जिसके कुंडली में, देखिए मैं इसको बहुत अच्छा से समझ सकता हूं, क्योंकि और जिसका अष्टम में जितना ज्यादा रहेगा उसके जिंदगी का जो महादशा का अंतरदशा पीरियड है या महादशा पीरियड है, उतना ऑल ऑफ द लाइफ अष्टम में चलेगा। जैसे सोचो कि आपका मंगल का महादशा शुरू हुआ, पकड़ लो आपका मून चंद्रमा है, तो चंद्रमा चलिए बचा दिया, लेकिन उसके बाद जितना अंतरदशा आएगा, या चंद्रमा के बाद मंगल आया अष्टम, मंगल खत्म हुआ, राहु आया अष्टम, राहु के बाद गुरु आया अष्टम, जिंदगी तो 8 में चला गया ना। अभी शनि आएगा अष्टम। अब इसमें कहना क्या है कि मेरा बचपन से प्रॉब्लम है, वो तो जेन्युइन बात है, इसमें बचपन क्या और बुढ़ापा क्या, जिंदगी तो 8 में चला, और शनि भी जिंदगी में लेके जाएगा पूरा 19 साल और क्या करना है। और यानी आपका जिंदगी का केंद्र ही अष्टम हो गया। तो जब ऐसे 8 में होल ऑफ द लाइफ गुजार दिए तो उसको फिर और क्या चिंता है। बचपन से ही बाधा, बचपन से कष्ट, बचपन से मृत्यु तुल्य पीड़ा, स्वाभाविक बात है, वो मैटर नहीं है। मैटर अभी ये है कि देखो, मंगल को कंट्रोल कर सकते हो, गुरु को कंट्रोल कर सकते हो, राहु को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसे अष्टम का शनि को कंट्रोल करना, मतलब आप समझ लो कि आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की जगह में थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ना है अभी। अच्छा, राहु सिंह लग्न, सिंह राशि में राहु, गुरु, मंगल चल जाएगा, लेकिन शनि नहीं चलेगा। और मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सब आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, डोंट वरी, मैं हूं ना। हाँ, बट यहाँ पर ये जो शनि है, इसका पावर भी कुछ कम नहीं है, सुपर पावर में बैठा है कि नहीं। अच्छा, ये शनि महाराज उत्तरा फाल्गुनी में बैठा है, ठीक है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शनि का फल प्लस इसका नक्षत्र फल, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का कर्म क्या है इसको पहले समझते हैं। तो इसका कर्म बनता है पेड़ लगाओ, लंबा काम, और बड़े बड़े बिल्डिंग खरीदना, बेचना, घर का कोई भी नया काम शुरू करना, फाउंडेशन का निर्माण करना, घर, ये इसका बेसिक कर्म हो गया। अब इसका नेचुरल एनर्जी शनि को क्या देने वाला है, तो पशु प्रेमी। शनि जब आएगा तो यू फंड ऑफ एनिमल, पशु, यानी इस समय क्या करोगे, जितना ज्यादा देसी गाय को खिलाओगे। मतलब एक रेमेडी अभी मैं दे रहा हूं, इसको लिख लो अपने खाता में, इंडिजिनियस जेबो काव, देसी गाय। आपको साल में एक बार, 6 महीना में एक बार, या जब कैपेसिटी है, देखो लाख लाख रुपया मेडिकल को खिलाओगे, डॉक्टर खिलाओगे, परेशान होगे। गौ माता को शनि के जितने भी कारकत्व आहार है, ठीक है, वो खिलाना है। आपके वहां अगर व्यवस्था है ठीक है, नहीं तो मेरे गौशाला में पैसा भेजो, चाहे मटेरियल भेज दो, पैसा तो नहीं पकड़ते हम लोग, वो तो गृहदान हो जाएगा। मैं दुकान का नंबर दे दूंगा, दुकान में बोल दोगे, वो लाके गौशाला में डाल देगा, वो पैसा मैं छूता नहीं हूँ, ठीक है। तो या तो यहाँ पर राहु के साथ बैठने के कारण जो मंगल बैठा है, गुड़, ठीक है, और ग्रीन फॉडर, ठीक है, ये एंड यहाँ पर बनता है ड्राई फॉडर, ठीक है, कितना आपके बॉडी वेट जितना है। तो या फिर आप अगर नहीं कर सकते हो किसी गौशाला में, अगर आपके घर में जगह है, तो आपको एक गाय अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं इसका फलित करते करते इसका रेमेडी भी बता दे रहा हूं। ये इसके सिवा आपको धरती में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा सकता। ओनली वन, फर्स्ट रेमेडी। सेकंड, इस नक्षत्र का प्रिय फल क्या है, प्रियभाषी, ठीक है। ऐसा शनि, आप जिंदगी में जितने प्रियभाषी करोगे, आपका मतलब क्या बोलते हैं,
उतना रेमेडी बनेगा। तो यू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल फॉर स्टोरी टेलिंग, ओके। और अगर आपके पास नहीं है, अगर देखो, मैं जितना आशा करता हूं कि आपके पास बहुत सारे कहानी होंगे, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब से अगर आप खोल सकते हो, है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो मेरे चैनल का आप मेंबर बन सकते हो और उसमें कहानी सुना सकते हो। बहुत कमाई होगा इसमें, आपका भाग्य खुल जाएगा, मेरा भी भाग्य खुल जाएगा। मेरा स्टोरी चैनल है संजय G75 कहानी स्टोरी, ठीक है। उसमें मैं बाकी लोगों से कहानी सुनते रहता हूँ, सुनाते रहता हूँ, या बोलता हूँ यार जितना कहानी है इसमें डालो। ये कहानी बोलना एक बहुत बड़ा रेमेडी है, रिमेंबर इट। आप नहीं जानते हो, कहानी जितना ज्यादा लिखोगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे लिखते हैं कहानी, क्योंकि वो आपके पास ना पास्ट लाइफ का स्टॉक एंड स्टोरी रहता है, ठीक है। या फिर यू चूज कहीं से भी कहानी लाओ, ऑडियो में वीडियो बनाओ, छोड़ो। इसमें क्या होगा, लोगों का सेवा होगा। लोग आपके शब्द सुन के, देखो अष्टम में है तो सेकंड हाउस को ऑटोमेटिक ट्रिगिंग करेगा, तो ये एक अर्निंग सोर्स भी बन सकता है और समाज का सेवा भी हो सकता है, ठीक है। निस्वार्थ भाव से कहानी सुनाना, और इसको कैसे सुनाओगे, बच्चों को बोल रहा हूं बोल के सुनाओगे, इस भाव से। दिस इज द सेकंड रेमेडी है। अब मैं उसमें बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, कहानी सुनाने से कैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नक्षत्र का माता पिता का सुख नहीं लेने देता। बचपन से ही कहीं ना कहीं से इंटरनली एक फ्लक्चुएशन, शनि अगर इस नक्षत्र में बैठेगा, जो डीप रूटेड लव है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम है बोल के। तो इस समय का रेमेडी क्या है, आपका माता पिता को गिव रेस्पेक्ट एंड गिव सम गिफ्ट एंड उनसे पैर पकड़ के आशीर्वाद लेना, या कुछ भी हो, जितना ज्यादा टेक केयर करोगे माता पिता और सास ससुर, इनके बिना आशीर्वाद में अष्टम शनि को कोई गुजर नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बनता है, आपका स्किल को बहुत बढ़ाएगा, तो आपको स्किलफुल कार्य करना, ठीक है। और ऐसे लोग अल्प में संतुष्टि, बहुत नहीं चाहिए, थोड़ा से भी आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, ठीक है। और ज्यादा हो हल्ला करोगे और चाहिए तो फिर यहाँ पर दंड देने के लिए आएगा। नेक्स्ट है, ऐसे लोगों के पास गुड मेमोरी रहता है, दूसरे लोगों से मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन टेम्पररी मेमोरी नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको कहीं बैठा दो, 4 घंटा स्टोरी बोलने के लिए बोलो, आप चल जाओगे, लेकिन अभी अगर कोई छोटा चीज का आपको हिसाब देने दूं तो आप कुछ देर में भूल जाओगे। अच्छा, कला निपुणता, आपके अंदर आर्ट एंड ऑल काइंड ऑफ क्राफ्ट्स एंड डांस, म्यूजिक एंड ऑल काइंड ऑफ कला में जितने जितने आ सकते हैं आपके अंदर, वो कर दूंगा, चिंता मत करो। किस लाइक में नहीं हो, आपका मुनि आया मैं आयुर्वेदाचार्य विथ नेचुरोपैथी, विथ पंचगव्य, विथ एक्यूप्रेशर, विथ सिद्ध साधना, विथ रेकी, विथ लामा फेरा। आज चिंता मत करो, वो सब कितना सारा पुराना गाड़ी को हम लोग नया बना दिए हैं, ठीक है। हाँ, सर्विसिंग सेंटर है हमारा यहाँ, ठीक है। हाँ, ग्रीसिंग, टाइटनिंग, फिटिंग, सिटिंग सब कर देंगे एकदम। मेरे को 60 साल वाला 61 साल वाला पहुंचा दीजिए, उसका उल्टा 16 साल कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, शनि राहु केतु सबसे मेरा अच्छा होल्ड है, सब शनि उन्हीं को सबको। हाँ मैं शनि से भी बात कर लूंगा, राहु से भी बात कर लूंगा, चिंता मत करो, सबसे सेटिंग है मेरा, ठीक है। और अष्टम वालों के साथ तो मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, यहाँ का जो काली होगी 10 महाविद्या में, काली तो होगी लेकिन साथ में मातंगी को भी पकड़ना पड़ता है, ऑन द फॉर्म ऑफ मातंगी दक्षिण काली है। ये नक्षत्र का खेल ऐसा है ना। उसके बाद व्यवहार कुशल मधुर व्यवहार, ये नक्षत्र पद का फल है। तो शनि इस नक्षत्र में कैसे भी कंडीशन पे बैठे, आपको ये तो देना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बिंदु क्या है कि ये जो आपका जन्म हो गया किसमें, श्रवण नक्षत्र, क्या नक्षत्र देखते हो आप, श्रवण, तो इज ए गुड वन। श्रवणा से अगर उत्तरा फाल्गुनी को देखते हैं तो क्या आएगा, श्रवणा नक्षत्र से क्या गिनती किए हो आप,
अति मित्र में आ रहा है, अष्टम तो है लेकिन बहुत ग्रोथ देगा। अति मित्र जोन पे आया, बचाएगा, समाधान देगा। अब समाधान देगा बोल के हम आ गए ना, ठीक है। अति मित्र में शनि के जितने कारकत्व हैं आपके जीवन में मित्रवत व्यवहार करेंगे। मित्र नक्षत्र हो गया तो आपको समझ लो कि आशीर्वाद है अष्टम में होने के बावजूद। अब अति मित्र जोन पे है तो समझ लो कि महारानी बनाने वाला है ये शनि बाबा, ठीक है। हाँ नहीं, ये जो नक्षत्र फल, इसका राशि फल को भी देखना होता है। अष्टम राशि है और चतुर्थ है, ठीक है। तो इसमें लग्न से चतुर्थ है, सेब नो प्रॉब्लम। भूमि भवन वाहन माता सुख मन जहां बैठेगा उसको एक्सटेंशन कराएगा, फलित कराएगा, जहां बैठता है बढ़ाएगा। तो संभावना, लेकिन आरंभ में नहीं देगा, पहले 6 साल तो कष्ट देगा थोड़ा सा, एज लाइक 7.5। उसके बाद आपको पूरा जितना कचड़ा है बाहर निकाल देगा। देखो आप जो कह रहे हो कि फिस्तुला हो गया, बगंदर हो गया और मलकंटक हो गया, ब्रेस्ट में छिद्र होके वहां से मल ये पॉज निकलने लगा, उसका ये टेस्ट करा लिए। जितना जल्दी हो सके बिफोर शनि महादशा एंड बिफोर शनि राहु कंजक्शन इन कुंभ एंड मीन एंड मकर एरिया में, जोन में, ये पूरा जोन को इफेक्ट करेगा। आप कभी मत सोचना कि कुंभ में हो जाएगा हम सेव हो जाएंगे, मीन में हो जाएगा मकर वाले सेव हो जाएंगे, नहीं। ये दोनों इतने बड़े प्लैनेट हैं कि जिस जगह में करेंगे उसका अगला घर और अगला घर को भी इफेक्ट करेंगे। और इस क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा सावधान रहेगा ये जो उनको, मतलब सिंह लग्न, सिंह राशि इन 7th डायरेक्ट एस्पेक्ट आएगा, कर्क के अष्टम, इनको सबसे ज्यादा झटका मिलेगा। उसके बाद कुंभ को मिलेगा क्योंकि उनके ऊपर होने वाला है एरिया में, मीन, उसके थर्ड लास्ट में मकर। लेकिन जिस मकर राशि के कुंडली में 80 का जन्म वाला जिसका अष्टम में है, वो लोग टारगेटेड हो सकते हैं। तो आपको ना लास्ट वार्निंग, लास्ट चांस मिल रहा है, श्रावण का महीना। इसका जो रेमेडी है वो रेमेडी है महारुद्राभिषेकम। इतना जल्दी पंडित नहीं मिलते इस काम को करने के लिए, डर के मारे भागते हैं। ये युति ही ऐसा है, पंडित लोग आजकल सब चालाक हो गया है, पूछ लेता है बताओ कौन सा कंजक्शन है, कुंडली दिखाओ, ठीक है। ये नाम सुनते ही फिर दुम दबा के भाग जाते हैं। और अगर पंडित मिला तो दे क्लेम मोर मनी, ठीक है, नेचुरली, क्योंकि ये है ही उतना, मतलब चीज की जो करता है वो इफेक्ट होता है, उसके ऊपर वो दोष लगता है। कम से कम कुछ नहीं होने से 2-3 महीना तो इन्फेक्टेड रहता है, ठीक है। और मैं उसका डायरेक्ट भुक्तभोगी हूं। मैं मतलब पंडित लगाने के बावजूद भी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन दिया, मेरे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही किया था, तो उसका दंड मुझे भी मिलता है, ठीक है। इसलिए सब डरते हैं और हालो हाल इफेक्ट मिलता है, हालो हाल, ठीक है। इट इज, आप जो भी समझो, मैं डरा रहा हूं समझो या जो समझो, इट इज नो डाउट। अगर आप इसको शांति नहीं कराते हो ठीक टाइम, ठीक लग्न देख के, तो मतलब कितना भी गुड कंडीशन कंजक्शन में हो, इस 18 साल के बाद फिर कंजक्शन बैठेगा, तब तक आपका शनि महादशा खत्म होता रहेगा। तो उस टाइम पीरियड में ये क्या होगा, सिंह लग्न के अष्टम नवम दशम में होता रहेगा, ठीक है। गिनती कर लो उस समय शनि 18 साल के बाद शनि कहां पहुंचेगा। अभी शनि बैठा है कुंभ में, महादशा शुरू हो जाएगा लास्ट 25 में, जब शनि क्रॉस करता रहेगा मीन में, मीन से 18 साल, ठीक है। तो 18 साल को जब क्रॉस करेगा तो 5 साल में 2 घर क्रॉस करेगा, फिर 5 साल में 2 घर क्रॉस करेगा, फिर 5 साल में, मतलब ले दे के वहीं आ जाएगा जहां था। तो उस जोन में जब आएगा, अगर उसको आप अभी से शांति नहीं कराए हो,
शांति मीन्स प्रायश्चित कर्म, ठीक है। श्रापित माने क्या, कोई शाप दिया होगा, उसको कैसे फलित करोगे, श्रापित कौन दिया, अष्टम स्थान ससुर घर, अष्टम स्थान तंत्र मंत्र वालों का घर, गुप्त घर, गुप्तांग का घर, चतुर्थ स्थान माँ का घर। मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि आपका दिमाग में लगाओ कि ये श्राप कहां से आया है। नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं इसको, एस्ट्रोलॉजिकली बेंड है कि आप डायरेक्ट नहीं बोलोगे, इंगित करोगे। कुछ चीज ऐसे है ना, हम लोगों को जब हम लोग निकलते हैं गुरुजी से दीक्षा लेके, तो गुरुजी बोलते हैं कि देखो किसी भी आदमी को ये बात नहीं बोलोगे, तो वो नहीं बोला जा सकता है आपको। लेकिन मैं आपको एक तो सिनेरियो दे रहा हूं, मोटा मोटा समझो जिस भाव में है ना। क्योंकि कोई भी कंजक्शन को एक घर से नहीं किया जाता है। अभी लग्न से बोला, चंद्रमा से बोला, अभी सोचो सूरज से बोलते हैं, तो सूरज से अगर गिनती करते हो तो ये सूरज से भी छठाष्टम में जा रहा है, षष्ठाष्टक जा रहा है। सूर्य आपका मीन में बैठा और वहां से अगर काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 षष्ठाष्टक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा से षष्ठाष्टक हो रहा है, ले दे के थोड़ा सा लग्न से बच रहा है, यहां ठीक है, चलेगा बोल के कहा जा सकता है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार का फल देगा। तो इसके लिए क्या करना है, एक ही बोलना है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, एंड मैं उसके लिए प्रायश्चित कर्म करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसका एक गुड इफेक्ट भी है कि ये अगर अच्छा देने में आए ना तो धूम धन देता है, इतना धन देता है कि रख ही नहीं सकते। दूसरा ये है, अगर ये बेड फल देने आया, फलित करने आया, तो जिंदगी को अकेले करके रख देगा, कोई भी पास नहीं रहेगा, ऐसे एटीट्यूड बना देगा। अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा इनके मद्रुमा, चंद्रमा के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, और चंद्रमा के सप्तम से कोई नहीं, और चंद्रमा से केंद्र में कोई नहीं। हाँ, रुद्राभिषेक का सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि जहां पर स्वयंभू शिव मंदिर हो, ये पहला वन, जहां मट्टी के नीचे से पाताल से शिव भोलेनाथ निकले हों। एक आप किसी बहुत बड़ा जैसे रामेश्वरम वगैरह जितने भी ऐसे वहां नहीं करा सकते, क्योंकि वहां अलाउ नहीं करेंगे, अंदर लाखों रुपया देने से भी नहीं करेंगे, और वहां पर पूरा बैठ के करना होता है। तो ऐसे मंदिर ले लीजिए जहां पर स्वयंभू निकले हैं, ठीक है। और ऐसा मंदिर हो जहां पर लॉजिंग सिस्टम हो आसपास, जहां पर आप रह सकते हो, और 12 डेज आपको फ्रूट वेजिटेबल में रहने से फायदा, मतलब एक नंबर है, डायरेक्ट फूड एंड वेजिटेबल्स, नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो फिश मीट एंड ऑल, कुछ नहीं, एंड इफ पॉसिबल तो इन वाटर, पानी में। देखो ये नेचुरोपैथी में, हाँ, पानी वाटर थेरेपी, मैं एक्चुअली मेरा जो नेचुरोपैथी का बेसिक ट्रेनिंग हुआ बेंगलोर से हुआ, योग का बेसिक ट्रेनिंग बेंगलोर से ही हुआ, उसके बाद बाकी से। तो वहां मैं देखा हूं आपके बेंगलुरु वाले कैसे पानी में कितना मस्त फास्टिंग करते हैं। मेरा प्रेरणा का स्थान है वो। मैं इट इज 34 ईयर बैक का बात कर रहा हूँ, 34-35 ईयर बैक, उस समय जाता था, अभी तो बहुत दिन वहां नहीं गया। तो वहाँ नेचुरोपैथिस्ट बहुत बढ़िया बढ़िया हुए, ठीक है। और नेचुरोपैथी सेमिनार्स वगैरह भी बेंगलोर में बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो है वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया, एक तो अपने जिंदल वाला सेंटर है नेचुरोपैथी का, तो उनके थ्रू में भी आपको अगर ये पॉसिबल, अगर इफ दे अलाउड, अभी क्या है कंडीशन मुझे नहीं पता, उस समय तो बड़े बूढ़े बूढ़े नेचुरोपैथिस्ट आयुर्वेदाचार्य थे, तो रिक्स ले लेते थे। आजकल का पता नहीं, बच्चे लोग डॉक्टर बने, मुझे नहीं पता कितना रिक्स लेके आपको हाइड्रो वाटर थेरेपी करवाएंगे, फास्टिंग एंड ऑल, ये आपको बनता है एक कराने के लिए, ठीक है। तो रुद्राभिषेक भी ऐसे इसी लेवल पे करेंगे आप। और दूसरा ये है कि वहां पर रहना, खाना पीना, हाँ, वो 12 डेज पूरा रहेंगे, 12 डेज कंटिन्यू अखंड दीप जलेगा, 12 डेज कंटिन्यू हवन होगा, मतलब कम से कम 9 पंडित चाहिए, 9 पंडित मिनिमम, नवग्रह पंडित बोलो
या अगर 12 दिन में अगर आपको और थोड़ा बढ़िया शांति से करना है तो 12 पंडित दिन रात 24 घंटा चलेगा, यानी पर डे का 7 किलो घी एंड 10 किलो का वो साकल्य मिनिमम, मतलब कम से कम में। और अगर हाथ खुल के करते हो तो 10-10 ऐसे खर्चा है इसमें, ठीक है। अगर जो नहीं कर सकता, गरीब है, ओनली कलयुग में जप करने से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर पेन, ठीक है। अगर आप डॉक्टर को 5 लाख 10 लाख देके ऑपरेशन ट्रीटमेंट करा सकते हो तो भाई 2 रास्ता है आपके पास, या तो आप डॉक्टर को खिलाओ या तो पंडित को खिलाओ। पंडित को खिलाओगे तो कंप्लीट हील हो जाओगे, डॉक्टर को खिलाओगे तो दोबारा फिर ऑपरेशन हो सकता है, बोलेगा। पंडित को खिलाओगे तो संभवतः ये एग्रावेट नहीं करेगा, गारंटी तो मेरा है कि नहीं करता। आज तक मैं जिसको कराया ही सेफ, देखते देखते आ रहा हूं मैं, इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि इतना मैलेफिक एनर्जी 8 से निकालना कोई खेल का बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस महारुद्राभिषेक के लिए रिमेंबर इट 2 चीज, क्योंकि अभी 1 साल के बाद होल ओवर द लाइफ 19 ईयर तक आपको शनि महादशा में चलना है। यू नीड ए गुरु दीक्षा, रिमेंबर इट। ओनली गुरु दीक्षा विल सेव यू फ्रॉम ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन वो गुरु इतना मजबूत होना चाहिए, अदरवाइज गुरु भी चक्कर में आ जाता है। गुरु मजबूत नहीं है तो वो पिसाएगा बेटा खुद। जो दीक्षा देता है ऐसे लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे भाग्य में होता तो मिलते हैं। तो आपके आसपास ऐसा, अच्छा आपको क्योंकि गृहस्थ हो तो गृहस्थ गुरु चाहिए, नो सन्यासी गुरु विल हेल्प यू, उसको समझ में ही नहीं आएगा बात। जो आध्यात्मिक साधना करता रहे, शादीशुदा हो, ऐसा। हाँ, अभी ये कंडीशन क्या है, गुरु चांडाल का भी शांति, अंगारक का भी शांति, श्रापित का भी शांति, ये चारों चाहिए, ठीक है। तो क्या अलग अलग तो नहीं कर सकते, एक ही में सब करोगे, एक ही बार में काम तमाम करो। तो वो साथ में नवग्रह यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ विथ रुद्राभिषेक, ये टेंटेटिव। इसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि लाखों रुपया खर्चा करो, बट ऐसा पंडित चाहिए जो इन सब मैटर को समझता रहे टेक्निकली। इट इज वन काइंड ऑफ, समझ लो कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और ट्रीटमेंट हो रहा है, तभी जाके इस ऐसे कंजक्शन को आप शांति कर सकते हो। देन ओनली यू फील, मतलब इस प्रकार के नेगेटिव कंडीशन सिनेरियो से बाहर निकल सकते हैं। ये पहला बात। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मृत्युंजय मंत्र का सर्वनिम्न 1,25,000, सर्वनिम्न विद इन 2.5 मंथ, क्योंकि श्रावण के बाद तो और टाइम नहीं है आपके पास। श्रावण के अंदर करोगे तो उस समय अभिषेक कराया जा सकता है। बिना मंत्र जप का खाली पंडित के पास जाओगे, बोलो पैसा लो अभिषेक कर दो, वो भी फेलियर, आप भी फेलियर। हाँ, वो भी फेलियर और आप भी फेलियर, रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी से शुरू करके, आज सोमवार का दिन है, तो माला ये रुद्राक्ष माला लेके यू स्टार्ट जपम विथ, किसी भी शिव मंदिर में जाके संकल्प करिए कि मेरे को इसके लिए 1,25,000 जप करना है। हे भोलेनाथ, मेरा रास्ता क्लियर करो और मैं इसको कर पाऊं, इसके लिए आशीर्वाद दो। पंडित जी को दान दक्षिणा, फूल, शिव जी को नारियल, बेल का पत्ता एंड ऑल फूल वगैरह समर्पण करके इस संकल्प को उठाओ, ठीक है, और जाप करना चालू करिए। 1,25,000 हो जाए, उसके बाद जो जाप करेंगे वो एक सुपारी, यू अंडरस्टैंड, जो पान में खाते हैं ना, गोल वाला, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको पकड़ के संकल्प करोगे, उसको लेके आओगे। जब 1,25,000 खत्म हुआ, मंदिर में जाके डिपॉजिट कर दोगे, प्रभु मैं संकल्प की थी और मैं इतना खत्म किया और आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। समर्पणम, आप समर्पणम कर दोगे, उसका समर्पण मंत्र है, कर दोगे नाम गोत्र संकल्प करके कि ये मेरा निवारण हो और मेरे साथ मेरे भाई बहन, मेरा पूरा परिवार, सबका कल्याण के साथ, ठीक है, इस प्रकार का रोग इत्यादि से मुझे मुक्ति मिले। और प्रभु भोलेनाथ, शिव शंभो शंकर, मेरे भगवान, मेरे मालिक, मुझे आज्ञा दो या मुझे सहायता करो या आशीर्वाद करो या मार्ग प्रशस्त करो कि मैं आपका महारुद्राभिषेक कम कर सकूं। नहीं होता इतना आसान नहीं होता है। आप
बोले ना लास्ट टाइम मैं कराया तो 3 पंडित एडवांस लेके भाग गए। पंडित का दोष नहीं है, पंडित का दोष नहीं है, मैं यहाँ पंडित को गाली नहीं दे रहा हूं। वो पैसा ही ऐसा है ग्रहजनित, वो ग्रहजनित पैसा। देखिए वो आया था जेल के अंदर से, वो पार्टी आया था जेल के अंदर से, उसके पास बेचारा कितना पैसा होगा, जो भी लाया था पैसा, वो जो पंडित पकड़ा वही भाग गया, फोन करने से उठाया नहीं, जो डेट दिया था उसमें आया नहीं। ऑन द लास्ट टाइम डबल पेमेंट करके मेरे को पंडित लाके काम कराना पड़ा। मैं तो पैसा पकड़ लिया हूं, क्योंकि वो तो मेरे को ऑलरेडी एडवांस कर दिया, मैं एडवांस दे दिया हूं, वो लेके भाग गया। अब वो जो आप जैसे जो मेरे को इतना प्यार करता है वो आके बैठा है उतना दूर से विश्वास करके, मैं उसे नहीं बोल सकता कि भाई मेरा पंडित पैसा खा गया, तू और पैसा दे। तो ऐसे होता है, क्योंकि ग्रह अलाउड नहीं करते, अष्टम वाला ग्रह इतना आसानी से अलाउड नहीं करते। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है अष्टम का काम करते करते, क्योंकि मेरा जिंदगी भी अष्टम में चल रहा है, ठीक है। यही है, जब पीरियड होता है ना उस समय ऑफिशियल जॉब नहीं करना, दीप नहीं जलाना, आसन नहीं लेना, माला नहीं पकड़ना, उसको अलग रख देना है। उतना दिन नारियों के लिए माप किया गया है, ये उस समय आप मानसिक जप कर सकते हैं। आप ऑफिशियली दिया जला के समर्पण, जप समर्पण उस समय नहीं होता है, ओनली प्रैक्टिस होता है। तो भगवान सुनते हैं। देखो जब पीरियड होता है ना तो महिलाओं को अपवित्र कहा जाता है, अपवित्र नहीं है, परम पवित्र है। सारा शक्ति खींच लेते हैं उस समय पुरुष का। 7 दिन के अंदर ना किसी पेड़ में आप 7 दिन पीरियड के, इतना धूका पवन अभी हो रहा है, देखो आपसे बात कर रहा हूं तो वो पेड़ मर जाएगा, इतना एनर्जी खींच लेते हैं। खाली 7 राउंड मारो, पानी डाल दो, 7 डेज पीरियड के अंदर खत्म। लेकिन वो गधे लोग पति के साथ सोते हैं तो पति जल्दी मरेगा, नहीं तो कौन मरेगा। सभी के घर में यही है, ठीक है। तो उस समय आप कर सकते हो, मानसिक कर सकते हो, लेकिन आपको माला नहीं उठाना है, आसन में नहीं बैठना है, भूमि शयन कर रहे होगे। हाँ, तो माला जप करने में, हस्बैंड वाइफ मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गृहस्थ है ना, गृहस्थ में आप बोलोगे कि नहीं मिलेंगे, फिर कहां मिलेंगे, फिर पति महाराज कहां जाएंगे। नहीं, मिल सकते हो, मिल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये कोई ब्रह्मचर्य नहीं, नृसिंह का क्षेत्र में ब्रह्मचर्य का बात था, है ना। लेकिन जब रुद्राभिषेक करोगे, जिस दिन से अखंड दीप जलेगा, उस 12 दिन नहीं करोगे, उस 12 दिन नहीं करोगे। हाँ, गृहस्थ में अलाउड नहीं। मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, नॉनवेज। मेरा चाचा को आग लग गया था, मेरे को आज से 40 साल पहले का स्टोरी याद है। मेरा गुरु, जो मेरे दादा गुरु थे, उनका जो बेटा चाचा मेरे थे, तो उस समय उनको ऐसे ही करा रहे थे और उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि नो ऑनियन गार्लिक, नो मांस मछली अंडा, नथिंग। लेकिन कुछ दिन ऐसे माने नहीं तो उनके ऊपर कंधा में आग लग गया। नो चांस, अगर मांस मछली अंडा खाना ये सब मत करिए, संकल्प मत लीजिए। हाँ। जिस दिन संकल्प ले रहे हो उस दिन से अप टू रुद्राभिषेकम, महारुद्राभिषेकम तक, नो मांस मछली अंडा, नो अनियन गार्लिक, नो दारू, नो वाइन, नो सिगरेट, नथिंग। हाँ, और देखो मैं बता दे रहा हूं, नो आप समझो, सी यू फास्ट, यू लिसन फास्ट माय थिंग, यू नो। देखिए, शनि उत्तरा फाल्गुने सिंहस्ते कर्म क्षेत्रे बहुक्लेशे, बहुत क्लेश मिलता, ठीक है। विघ्नम भवति शत्रु सदा, उद्विग्नम करो, शत्रु उद्विग्न करते, शारीरिक रोग, कष्ट, भय, पीड़ा इत्यादि मानसिक स्थाने, ये शनि उत्तरा फाल्गुनी का फल बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इस नक्षत्र में आके ये बहुत बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। भले मित्र तारा में है, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह का जो रिजल्ट है, यू नो, ये बड़ा पेकुलियर है। और यहां पर अगर आप मांस मछली अंडा के आशा में रहेंगे और आप बोलोगे कि मुझे माफी मिल जाए, मेरे को कष्ट निवारण हो जाए, आई डोंट नो, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, रिमेंबर इट। ये कष्ट झेलना पड़ेगा आपको, ये झेलना पड़ेगा, इसमें कोई माफी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि देखो, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, एक तरफ आपका मैलेफिक एनर्जी को रिलीज करना चाहते हो, एक रूम को झाड़ू करना चाहते हो, दूसरा आदमी वहां पर कचरा डाल रहा है, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? हम जितने भी जो पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, क्या करते हैं, आपके शरीर का मैलेफिक एनर्जी को डिफरेंट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हर्ब्स ट्रीटमेंट में रिलीज डाउन करते हैं। अभी जब आप बोलो कि मेरे पास आप आओगे, मेरे पास जब आओगे ना, तो 12 दिन से पहले मैं 7 दिन पहले बुलाऊंगा। 7 दिन तक आपको क्या करना पता है? ये जो 27 नक्षत्र का पेड़ पौधा का पाउडर प्लस उत्तरा फाल्गुनी में जो पेड़ है और उसका पंचांग जड़, फल, फूल, मूल, पत्ता सब मिला के एक पेस्ट बनेगा, वो आपका बॉडी में लगाया जाएगा उपटन जैसा। 7 डेज लगाओगे, होल ओवर द डे, नाइट को स्नान करोगे, फिर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगाया जाएगा। हल्दी, गुड़, मिट्टी, महू, घी, गुगुल, कपूर सब मिला के पूरा बॉडी में आपको लगाया जाएगा, ठीक है? और दिन भर रहोगे, नहा धो के लगाना है, पूजा करके बॉडी रहेगा, फिर स्नान हो, आप पूरा नया बन जाओगे। 7 डेज आपका बॉडी को कंप्लीट उपटन पैर का उंगली से लेके सर का नाखून बाल तक 7 डेज पूरा ये केमिकल में, आयुर्वेदिक हर्ब्स केमिकल में आपको रहना है। कुछ काम नहीं करोगे, ओनली मेडिटेशन, योग निद्रा, विपासना, मेडिटेशन, योग निद्रा, विपासना। फूड स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये पहले फिजिकल प्रिपरेशन होता है, फिर मेंटल प्रिपरेशन होगा, फिर प्लैनेटरी, एस्ट्रोलॉजिकल एंड नक्षत्र वाइज आपको प्यूरिफाई किया जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको फिर जिस एरिया में करोगे उस एरिया में जितने मंदिर है, टेम्पल्स, उनमें आमंत्रण करने के लिए जाओगे। उन देवी देवताओं को आमंत्रण करोगे कि मैं महारुद्राभिषेक कर रहा हूं, भोलेनाथ आ रहे हैं, आप लोग को स्वागत करता हूं। वहां से आपको आज्ञामाल मिलेगा, पादुका मिलेगा, सभी मंदिर दर्शन करके आओगे। फिर जिस लग्न मुहूर्त में है अखंड दीप जलेगा, अखंड दीप प्रज्वलित होने के बाद आपका वो काम चालू होगा। इस काम को बैकअप देने के लिए 9 पंडित में से 3 पंडित आपके लिए जपम करते रहेंगे, ठीक है? और बाकी लोग इसके ऊपर टेक्निकल काम करता रहेगा। एक हवन, 2-3 पंडित तो हवन में रहेगा, 2 अभिषेकम में रहेगा, 2 जुगाड़ में रहेंगे। है बड़ा काम, ठीक है? और फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है करना। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, ओनली जपम में भी हो सकता है, लेकिन इसका जपम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? इसको करने के बाद ये भी चांसेस होता है, जब अष्टम में ज्यादा प्लैनेट बैठते हैं तो ऐसे लोगों के पास पूर्व जन्म का गुप्त धन कहाँ है वो भी पता चलने का संभावना रहता है। हाँ, तो श्रावण से देखिए, महारुद्राभिषेक 12 डेज करना, श्रावण महीना छोड़ के दूसरा किसी महीना में ओनली शिवरात्रि में पॉसिबल होता है। वो टाइम चला गया, वो करा दिया मैं उसके लिए उससे पहले 3 वीडियो दिया। जो आने थे आए, फिर मैं ये धूप में नहीं करना चाहता था, उसमें भी करा लिया। लेकिन बाकी टाइम में करना डेंजर वन होता है। रुद्राभिषेक का बहुत नियम है। आप वो नहीं तो तेंदुलकर से शादी कर लिया, 5 साल बड़े वाले हमसे वो पंडित को बात कराओ, मेरे जैसे दिखाई दे रहा है, बेंगलोर में है, आई मस्ट टॉक विथ हिम। शास्त्र कहता है, चैत्रे रोग वाप्नोति रोग अहंकार नर, वैशाख्ये धनमाप्नोति ज्येष्ठे मृत्युम भवेत् नर, आषाढ़े वज्ररत्नादि पशुवर्गमवाप्नुयात्, श्रावणे भृत्यलाभं च हानि भाद्रपद तथा, आश्विना स्त्रीरुष्टातो कार्तिके धन धान्य बुद्धि मार्गशीर्षो तथा। ये जो बता रहा है कि किस महीना में घर बनाना, खरीदना, लेना, तो चैत्र महीना है तो रोग आपनोति, उस घर में जब तक रहोगे रोग बनेगा। इसीलिए मैं बोला डेट भेजो, सही से निकालो। ओके,
दूसरा वैशाखे धन प्राप्नोति, वैशाख में धन प्राप्ति होगा। आषाढ़े भद्ररत्नानि, आषाढ़ में रत्न द्रव्य और पशु वर्ग इत्यादि मिलेंगे। श्रावणे भृत्य लाभम च, यानी बहुत पैसा आएगा, नौकर आएंगे। अस्मिने स्त्री रुष्टस्तथा, स्त्री रोगी और रुष्ट होगी, क्रोधी होगी, ऐसे घर में जाओगे तो। मार्गशीर्षे तथा उत्तमम, लेकिन यहाँ पशु महाभय तथा भय रहेगा उस घर में, ठीक है। और तो माघे बहुश अन्नादि प्राप्ति, ठीक है। फाल्गुने कांचनम पुत्र, फाल्गुन में कांचन पुत्र प्राप्ति होगा, ठीक है। तो पुष्य च तस्कर तथा, उस घर में चोरी होगा, पुष्य मास में अगर लेते हैं तो ये देख लीजिए कि कौन सा महीना है, नहीं तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराइए उस महीना में लेके। पहला आपके लोकल पंचांग और लोकल पंडित जो आपके फैमिली में काम करता है रेगुलर, जिसके साथ डील करते हो, क्योंकि आई नो योर कुंडली नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रंस। मुझे एक घर किसी आपका नहीं है, आप उस घर में पूरा परिवार का है, तो इसको बोलते हैं पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर, हमारे खानदानी ज्योतिष बोलते हैं। जैसे हम लोग राज परिवार के हैं, सुंदरगढ़ राजा हम लोगों को लाया, तो राजा पूरे खानदान का ABCD सब पता है हमें, ठीक है, किसको क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ही मेरा बाप दादा के पीरियड से राजा का राज ज्योतिष है, तो ऐसे हमें सब पता है। तो आपके पास जो ज्योतिष है उसको देखना है कि इस समय इस घर में घर का मालिक के अनुसार बाकी लोगों के लिए कितना सुइटेबल है, ठीक है। और फिर ये वास्तु के अनुसार में, जैसे बोला आषाढ़ श्रावण माघ, जो 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 सूत्र को लगाना। तीसरा है कि किस मुखी का घर ले रहे हो, ये जानना बड़ा जरूरी है कि मुख किधर है। वास्तु के अनुसार आपको कहां सेटअप होना है। आपका लग्न वृष लग्न शुक्र का घर, आपका रूम किधर होना है। आपका मन मकर राशि, तो घर का पश्चिम दिशा मकर राशि पश्चिम, और यहाँ बनता है उत्तर दिशा मकर राशि उत्तर। तो आपका रूम कहाँ होगा, आपका हस्बैंड का रूम कहाँ होगा, तभी आपको एनर्जी मिल सकता है, आरोग्य मिल सकता है, ठीक है। और हाँ 6,000 में तो बड़ा कम में हो गया, बहुत कम में हो गया। गुरु दीक्षा मीन्स सन्यासी होना नहीं है, गुरु दीक्षा मीन्स सन्यासी नहीं, गुरु दीक्षा मीन्स गृहस्थ गुरु, ठीक है। कुछ चीज अपने हाथ में नहीं है। एवरीथिंग आर फिक्स्ड इन द वर्ल्ड बट इट इज नॉट इन आवर हैंड। समझो, महाभारत युद्ध घटा कब से शुरू हुआ। शकुनी का पूरा फैमिली को भीष्म लाके ब्लॉक करके रख दिया जेल में। अगर शकुनी का फैमिली जेल में नहीं होता तो महाभारत नहीं होता ना ना ना, महाभारत तो होता। शकुनी का फैमिली को जेल में रख के एक मुट्ठा चावल देने के बावजूद भी महाभारत होता। कालखंड में वो लिखा था होगा, आप किसी को टाल नहीं सकते। लेकिन प्रोसेस क्या हुआ, शकुनी का फैमिली को बंद करके एक एक को भीष्म मारने लगा। शकुनी बोला कि मुझे बदला लेना है। उसका बाप उसका टांग तोड़ दिया और उसका हड्डी का पास दे दिया कि बोला ले, और इसमें बदला लेना है। इमेजिन करो, आपको मैं पूछा क्या ये अगर शकुनी को जेल में नहीं रखता, शकुनी बदला नहीं लेता तो महाभारत नहीं होता। कैसे होता भाई, है लिखित है, फिर कहां से होता और क्या होता। अभी भीष्म जैसे ना 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 ना, भीष्म जैसे अष्टवसु का वसु, उसको क्या आगे का दिखाई नहीं देता होगा। आगे दिखा, क्या दिखा, अगर ये 100 आदमी 100 शकुनी को मैं छोड़ दूं, ये 100 शकुनी आगे चल के 250-500 साल के अंदर इतने बड़े महाभारत क्या बनाएंगे कि जिस महाभारत को हैंडल करना ये भीष्म के लिए कैपेबिलिटी में बाहर हो जाएगा। तो 100 शकुनी को मार दो, एक शकुनी बच जाएगा। प्लानिंग तो था कि 100 को 100 मार दे, महाभारत नहीं होता, शकुनी मर जाता, महाभारत नहीं होता। लेकिन विधान है, नहीं रोक सकते हो। कृष्ण का बेटा, कृष्ण को तीर लगना है, कृष्ण को मरना है। भीम को बोला इस लोहा को घिसते पाउडर बना दो, ये रहेगा नहीं तो कृष्ण मरेगा नहीं। भीम लिया और घिसने लगा, छोटा सा था, बोला भीम आदमी है ना, बुद्धि थोड़ा मोटा है, इसमें कृष्ण इतना बड़ा भगवान कैसे मरेगा बोल के फेंक दिया।
खाया उसको मछली, मछली को पकड़ा धीवर, निकला वहां से कांटा, लोहा, लोहा को बनाया तीर, मारा कृष्ण को, कृष्ण मारा फट। कंसेप्ट समझिए, रोक नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हो। तो ये जो प्रश्न आपका है कि मैं कैसे करूंगी, आप करने वाले कौन हो? मैं तो आपको इतना बोला, जप करो, भगवान के पास प्रार्थना करो, रास्ता तो वो बनाएगा। मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं भगवान तो नहीं हूं। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, रास्ता बना देगा वो। मैं पहला तो ये आपको एडवाइस करूंगा कि एज ए मकर राशि, अभी वो टाइम नहीं आया कि आप कोलैबोरेशन करके या पार्टनरशिप में कोई धंधा करो। दूसरा ये, इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी नहीं है। हाँ, नो इन्वेस्टमेंट तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अप टू 2024 इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मना करता हूँ। आपके पास मेरे से ज्यादा बेहतर उत्तर है। आप त्रिकालदर्शी हो, दोनों अष्टम आपके फुल परमानेंट पड़े हैं, परमानेंट। जिसके अष्टम स्थान में शनि, राहु, गुरु, मंगल, उससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर और कौन हो सकता है? ये आपका कुंडली में मुझे कुछ नहीं दिखता, एक ही चीज दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टारो, न्यूमरोलॉजी एंड पासागोटी समझते हो, सकुनी वाला पासा, ठीक है? ऐसा ऐसा खुड़ करोगे, मैं भी पासागोटी चलाता हूं, ठीक है? डालो नंबर, निकला, देखो 3 नीला, तो गुरु 3 विथ शनि कंजक्शन, और आपके कुंडली में शनि और गुरु ठीक है, मतलब मैं अभी नंबर डाला, 3 निकला, तो शनि गुरु आ गए, है ना? तो ऐसे में, अच्छा, अब दूसरा प्रश्न का मीमांसा देखो। आपका 10th हाउस लॉर्ड अपने से कहा गया है? चंद्रमा के 10th हाउस का लॉर्ड शुक्र अपने से अष्टम में गया है। तो उत्तर क्या बनेगा? अष्टम का रहस्य कर्म करो। हाँ, तो आप बोलो किस बारे में वीडियो बनाएंगे? इस बारे में बनाओ, ठीक है? तो इसके ऊपर आप, नहीं, कोई बहुत बड़ा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई बहुत बड़ा नहीं है। सुनो, मैं बता दे रहा हूं, मैं तो आदमियों को 3-3 महीना में मास्टर बना देता हूं, ठीक है? भी तो खुशी लगा कि मुझे सुनने वाले इतने बड़े भगत बैठे हैं बोल के ना कैरियर में अगर केतु बैठा तो कैरियर में क्या करेगा? उथल पुथल करेगा, यहां से वहां से वहां, खेत छुड़ाए खेत, एक में जाओगे एक में भगाएगा। लेकिन केतु के पास तो ऑकल्ट भरा पड़ा है। तो जब केतु है तो ये तो 100% आपको दिखाई दे रहा है कि आपका फील्ड तो यही सबसे स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है? और केतु है तो ये जो बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजर बहुत कठिन विद्या है, कठिन विद्या एकदम नहीं है। पढ़ाने वाला गुरु चाहिए। 7-7 दिन का शिविर करके आदमी लोगों को मेरा जो असिस्टेंट्स चलते हैं ना, 7 डेज 8 डेज के अंदर तो उनको फलित ज्योतिष में मास्टरी कर देता हूं। नहीं तो इतना काम कैसे करता मैं? तो इसमें कष्ट मत बोलिए, आपके लिए बहुत सहज है, आपके लिए सुपर सॉलिड बेस्ट है, कर सकते हो, ठीक है? और नहीं, देखो, जो लोग ऑकल्ट करेंगे और मांस मछली अंडा खाएंगे, उनके लिए प्रेडिक्शन करना, बहुत ट्रू प्रेडिक्शन फेल्योर होता है। और याद रखना, एस्ट्रोलॉजी नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज कंप्लीटली करेक्टिव साइंस। व्यक्ति के जीवन में आपके वाणी से परिवर्तन नहीं हुआ तो आप एस्ट्रोलॉजर किसी काम के नहीं हो, ठीक है? नहीं, कर्तव्य कर्म में पाप नहीं है, कर्तव्य कर्म आप कर रहे हो इसमें पाप नहीं है, लेकिन आप खाओ तो देखो, सेकंड हाउस हो गया भोजन, सेकंड हाउस हो गया आपका भोजन। जो खाओगे उसका परिणाम कहां मिल रहा है? अष्टम में, मृत्यु तुल्य पीड़ा। इधर मांस मछली अंडा डाला और अष्टम में जाके गुह्य द्वार गुप्त अंग में रोग बना देगा।
और 5 नंबर है ज्ञान, ज्ञान को मलिन कर देगा। 2 में खाए मुंह में, 5 हुआ पेट, और 8 हो गया आपका गुह्य द्वार, गुह्य अंग, गुप्त अंग। तो अगर आपको इस लाइन पे आगे बढ़ना है तो मांस मछली अंडा से तो परहेज करना पड़ेगा 100%, कोई माप नहीं है। और जीव हत्या से तो बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात है कि आप अभी नया घर लोगे, वास्तु देवता को लोगे, वास्तु पूजा करोगे। वास्तु पूजा इज नॉट सो इजी। और जिसके कुंडली में, यहाँ एक बात आपको मैं, मेरे उस समय से मुंह चल रहा था लेकिन आपका बात में मैं हिल गया। देखो, तो मैं इतना बड़ा बात क्यों बोला, जब भी चतुर्थ स्थान में श्रापित लगा, चतुर्थ स्थान में गुरु चांडाल हुआ, चतुर्थ स्थान में आपके कुंडली में अंगारक बना, चतुर्थ स्थान सीवियरली पीड़ित हुआ तो भूमि भवन वाहन माता सुख मन पीड़ित हुआ, और इन सभी का दृष्टि चतुर्थ से दशम में गया। तो ऐसे लोगों को जब भी घर मिलता है बहुत सीवियर शांति, वास्तु शांति कराना पड़ता है, बिकॉज द डेमंड्स एनर्जी इज मोर एक्टिवेट इन योर कुंडली। तो सबसे मैं क्या कह रहा हूं, जब आपका 4th हाउस में पाप ग्रह बैठे, यानी आपके घर में बैठे ना, अभी क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु का अगर 1 नंबर धरती का कोई विषय है, 80% रिजल्ट करता है आपका एंट्रांस गेट। और अगर आपका गेट नॉर्थ है तो यहां भल्लाल और मोर्स में देंगे, और अगर वेस्ट फेसिंग है तो वरुण और पुष्पदंत और सुग्रीव में, और अगर दक्षिण फेस है तो यम और ये हाँ वो नहीं, तो साउथ में अगर है तो यहाँ गुह्य रक्षक। ये शुभ स्थान में अगर एंट्रांस नहीं है, या ईस्ट में है तो जयंत इंद्र, और इसमें अगर नहीं है सूर्य, तो समझ लेना कि ऐसे घर में जाना आपका रोग को और ज्यादा एग्रावेट कर देगा। बी कॉशस। हाँ, तो मैं नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां पर एंट्रांस। एंट्रांस इज द मेन फैक्टर ऑफ वास्तु। 80% अगर एंट्रांस आपके शुभ स्थान में है आपके कुंडली के अनुसार, तो घर का वास्तु इफेक्ट 20%, और इधर उधर करके वास्तु करेक्शन कर लोगे। एंट्रांस ही रॉन्ग स्टेट प्लेस में हो गया तो पैसा तो आएगा आएगा, सब भागेगा उधर। ठीक है, हाँ, मेरे को एक ही लाइन में जवाब दो। अगर मेरे को एक ही लाइन में जवाब दो, जो भी वास्तु आपके हैं, वास्तु वाले बुलाए थे, यू आस्क हिम कि मेरा गेट, मेरा एंट्रेंस किस जगह में आ रहा है, वेदर W3 W4 W5, वेदर N4 N3, वेदर E3 E4 E5, वेदर S3 S4 S5 कहां पर आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन आप उससे पूछ के मेरे को क्लियर कर देना। डिग्री वाइज बोलना, कितना डिग्री का, आप उसको बोलना डिग्री डालो, कितना डिग्री का है वो पहले मेरे को बताइए। ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाकी ठीक है, केंद्र देख लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख लेंगे, कहाँ ईशान कोण, कहाँ क्या करना, वो तो 20% इफेक्ट है। एंट्रांस 80% इफेक्ट है। ये पहला देख लीजिए आप। 12 + 7 डेज तभी जाके पॉसिबल। 7 दिन तो खाली आपका मतलब पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी बॉडी में इतना सारा मैलिफिक एनर्जी को निकालना तो उसका बॉडी को पहले से प्रिपरेशन करना पड़ता है। हमारे शास्त्र में बताया गया, सोना पाना जितना खतरनाक है, सोना खोना उससे ज्यादा बड़ा रहता है। और ऐसा हो तो उसका जितना जल्दी हो शिव मंदिर में जाके प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ये एक संकेत होता है सोना का जीवन से जाना। तो जितने भी मैं केसेस दिखाऊं, भाई सोना खोना मतलब उथल पुथल करता है जिंदगी को।
तो इसीलिए इसका प्रायश्चित करा लेना चाहिए इमीडिएट, तो थोड़ा सा सेव हो जाएगा। वही आपके पास पंडित है, चंडी पाठ कराओगे? हाँ हाँ। सोना, सोना बिलोंग्स टू कौन? कौन रहता है उधर? कली। ठीक है, सोना आपको मिला, आप खरीदे, तो कहां से देखोगे? प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस। चोरी, चोरी हो रहा है, शनि मंगल बैठे हैं, चोरी होगा 100%। तो क्या करना चाहिए? माँ काली और बगलामुखी। किसके थ्रू? माँ चंडिके के थ्रू, तभी जाके शांति होगा। सिंपल थिंग है, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। एक चंडी पाठ करके उसमें संपुटित कर लेना जो विपद भंजन है। जो चंडी पाठ करते दीप जलाते हैं ना, अखंड दीप पाठ तक, उसमें वो दीप बता देता है कि आपके साथ कुछ होगा या नहीं होगा, या यू सेफ फ्रॉम दिस, वो बता देगा। मैं यहाँ पर आपको मृत्युंजय बता दिया ना, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। ठीक है।